चलिए ठीक है सोनू बाबू, सोनू बाबू, सोनू सूद। यस सर। चलिए वेरी गुड। आलिया जी, स्वर्णलता, आरूही। हाँ बाबू चलिए अब शुरू करते हैं ना बाबू। आपको कल क्या बता रहे थे बाबू? रियल इमेज बता रहे थे, रियल इमेज के बारे में बता रहे थे, तो उसी में कंसेप्ट करके लिखेगा वो आगे। रियल इमेज के बाबू टू टाइप्स के इमेज बताया, एक रियल एक वर्चुअल, ठीक है ना। तो पहले बाबू हम लोग रियल इमेज में कंसेप्ट करके लिखेंगे। डिफाइन कर दिया था बाबू। तो रियल इमेज होता है बाबू, इट इज ऑलवेज ऑलवेज इन्वर्टेड। इट इज बाबू क्या होता है? ऑलवेज मतलब क्या सर? रियल इमेज जब भी बनेगा बाबू उल्टा बनेगा, सर नीचे आप ऊपर रहोगे, सर नीचे आप पैर ऊपर बनेगा, है ना बाबू, ठीक है ना। इट इज बाबू फर्स्ट कंसेप्ट बाबू, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इट इज बाबू ऑलवेज इन्वर्टेड, है ना। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या बाबू? उल्टा 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 उल्टा, है ना, ठीक है ना। दिखाएंगे दिखाएंगे आपको, ठीक है बाबू, दिखाएंगे आपको, है ना बाबू। ये हमेशा कैसे बनता है? उल्टा बनता है। दूसरा बाबू रियल इमेज को बाबू, रियल इमेज को बाबू स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हो। मतलब क्या सर? पर्दा है वो मान लो, पर्दा है तो मान लो यहाँ पे आप बाबू ऑब्टेंड कर सकते हो बाबू। तो इट इज बाबू ऑब्टेंड बाबू, इट इज ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन। इसको हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं, इसको हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं बाबू, है ना बाबू। इसको स्क्रीन पे उतार सकते हैं। तो ये बाबू क्या था? छोटा कंसेप्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? वर्चुअल इमेज। कल हम लोग पढ़ के आए हो ना बाबू, प्रिया बाबू, प्रिया रानी, पढ़ी हो कि नहीं आई? पढ़ के आई हो? नहीं आए सर? अरे रिवाइज करके आई हो? मत बोलिए, बाहर निकाल देंगे। चलिए नेटवर्क खराब होगा बाबू का, ठीक है। दूसरा इमेज क्या बाबू? वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज होता है बाबू, ठीक है ना। आपको क्या होगा? जैसे इमेज बना, आपका फोटो बना, तो दो तरह का फोटो बनता है ना बाबू। एक रियल बनते हैं, रियल मतलब जिसको आप लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं ना, तो उसको रियल कहेंगे, जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था। एक होता है बाबू वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, है ना बाबू, ठीक है। तो जो वर्चुअल इमेज होता है बाबू, ठीक है ना, जैसे मान लो रियल इमेज होता है, रियल इमेज कैसे बनेगा? रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली कट करेगा। जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या करेगा? एक्चुअली कट करेगा, ठीक है ना, एक्चुअली कट करेगा, ठीक है बाबू। और वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा बाबू? जो रिफ्लेक्टेड रे होगा एक्चुअली नहीं कट करेगा, अपीयर टू कट करेगा, ठीक है ना, मतलब वर्चुअली कट करेगा, वर्चुअली कट करेगा। नहीं समझ में आया सर? क्या क्या बोल दिया? ठीक है बाबू, समझाने की कोशिश करते हैं बाबू। द इमेज देखो ना, बता देते, लिखा देते हैं, मार्कर भी खराब हो गया। द इमेज बाबू, the image babu which is for, the image babu which is for babu when, लिखते चलिए आप लोग, टाइम नहीं मिलता बाबू। when reflected, the image babu which is for when reflected rays babu do not meet बाबू, do not meet actually, जो एक्चुअली नहीं मिलेगा बाबू, ठीक है बाबू, जो एक्चुअली नहीं मिलेगा, शैतान एक्चुअली नहीं मिलेगा, ठीक है ना। द इमेज बाबू which is formed when reflected ray do not meet actually, but बाबू appear to meet at a certain point, but बाबू appear to meet at a बाबू certain point, is called बाबू वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब क्या सर? मतलब क्या बाबू? मतलब जो रे रिफ्लेक्टेड हो ना बाबू, सही में नहीं मिलेगा, उसको अपीयर टू मीट होगा, मतलब उसको आगे पीछे बढ़ाओ, ठीक है ना। जहाँ पे मीट करे वो वही, वो जहाँ पे मीट करे बाबू वही उसका कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। जैसे क्या सर? जैसे मान लो बाबू कुछ नहीं है, आराम से। जैसे मान लो ये आपका क्या बाबू? प्लेन मिरर है, शैतान मिरर क्या है? प्लेन मिरर है ना। सोनू बाबू ठीक है? ऑडियो वीडियो सोनू? यस सर। चलिए, शिवानी कौन है बाबू? कोई शिवानी? अरे बोलिए तो, आप लोग रिस्पॉन्स तो दीजिए। चलिए ठीक ही है, मत दीजिए। रजनी, ठीक है, ठीक है बहुत। ये आपका क्या होगा बाबू? प्लेन मिरर हो गया, है ना, प्लेन मिरर हो गया शैतान, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पे एक कैंडल रख लो, कैंडल रखो बाबू, चाहे कोई मान लो आम का गाछी बना देते, सबसे बढ़िया सर गाछी बनाइए, ठीक है बाबू। ये आम का क्या हो गया बाबू? गाछी हो गया, ठीक है। नहीं हो सकता है?
हाँ सर। अब बाबू इस प्लेन मिरर में बाबू इस आम के गाछी को देखो बाबू तो कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा। देखो यहाँ से क्या करो बाबू, एक रे निकाल दो, ठीक है। यहाँ से ऐसे करो, ऐसे करो, जितना दूर पे इधर इमेज बनेगा बाबू उतना ही दूर पे बनेगा, है ना। ठीक है सर, ये हो गया बाबू आम के गाछी हो गया, है ना। ठीक है सर, हो गया, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ से बाबू डॉटेड लाइन यहाँ से मिला, देखो ना, देखो ना, देखो ना कैसे बनेगा। जो ये हो गया बाबू डॉटेड लाइन, यहाँ से ये रे गया, है ना बाबू, ये रे हो गया, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हो गया बाबू, यहाँ से इधर हो गया डॉटेड लाइन, यहाँ से एक रे निकाल दो। ये रे बाबू इधर रिफ्लेक्ट कर गया शैतान मेरे, और ये रे इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, है ना। ये रे इधर रिफ्लेक्ट कर गया, ये रे इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बाबू आप लोग उधर ही रिफ्लेक्ट करेगा। अरे शैतान बताते हैं, बताते हैं, पहले इतना लिखो, यहाँ पे इरेज करेंगे, यहाँ पे आपका आंख निकाल के बनाएंगे, आपका आंख निकाल के यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना। जल्दी लिखिए सर्टन पॉइंट को, बताते हैं किधर रिफ्लेक्ट करेगा जो शैतान। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट क्लियर है ना। कौन पूछे, हुई बाबू। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बाबू, डू यू हैव क्लियर द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी कंसेप्ट को यूज करके कि किधर करेगा रिफ्लेक्ट। हो गया बाबू मेरे। यस सर। चलिए ठीक है। कौन पूछे, स्वर्णलता पूछी। यस सर। करेगा, चलिए ठीक है बाबू। अरे बाबू मेरे देखो, ये सर्टेन पॉइंट इरेज कर रहे हैं बाबू। क्यों इरेज किया सर, यहाँ को आपका आंख बनाना इसलिए इरेज किया, आप कोई बड़ा काम नहीं करना, ठीक है ना। ये बाबू हो गए आपके आंख हो गए, है ना बाबू, आपके आई हो गए, है ना। ठीक है सर, आई का आई बॉल ज्यादा हो गया, थोड़ा कम बना। चलिए बाबू ठीक है, ठीक है सर। अच्छी बात। देखो क्या, मान लो हमको आपका क्या प्लेन मिरर है, जो शीशा देखते बाबू, ठीक है ना। यहाँ पे आम का गाछी रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से बाबू, अब इस आम के गाछी को बाबू मिरर में मान लो कहीं यहाँ पे आपने आंख लगा ऊपर, कैसे देखा तो आप आंख लगा हुआ तो कैसे दिखाई देगा। ये जो प्लेन, ये जो गाछी है बाबू, ये आम का गाछी है, आपको कैसे मिरर के अंदर दिखाई देगा, मिरर के अंदर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो रे हमेशा देखो बाबू, रे का फॉर्मेशन और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है जानते हो। हमेशा देखो, या तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करा बाबू वही इमेज बनेगा, ठीक है ना, वही इमेज बनेगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करेगा, ठीक है ना, जो सही में कट करे बाबू, तो यही ना बाबू, ये इंसिडेंट हो गया, तो यही ना रिफ्लेक्टेड रे है शैतान। तो ये आगे कहीं कट कर रहा है, कहीं आगे कट नहीं कर रहा बाबू, ठीक है ना। तो इसको वर्चुअली पीछे में बढ़ाओ, यहाँ से सर पीछे में बढ़ाएं, इसको भी बाबू पीछे बढ़ाएं ना, पीछे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं बाबू क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके मीट करेगा, ठीक है ना बाबू। तो जहाँ पे जाके वर्चुअली मीट करेगा वहीं उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, वहीं उसका क्या बनेगा बाबू, इमेज बनेगा, है ना, इमेज बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये बाबू क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ये इमेज हो गया, ठीक है। तो ये इमेज जो बना बाबू, ये जो इमेज बना बाबू, ये कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज। कैसे सर, अरे बाबू मेरे कल यहाँ बताया ना, जैसे प्लेन मिरर हो, अपना शकल देखो, अब फिर ये जो शकल देखो बाबू प्लेन मिरर में, है ना। अब फिर देखना मिरर के पीछे जाके देखना, जो आपका इमेज बन रहा है मिरर के अंदर ही बन रहा है, लेकिन मिरर के पीछे जाके देखोगे ना तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ रहबे नहीं करेगा। तो कितना बड़ा मैजिक है ना बाबू। तो इस इमेज को बाबू हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। स्क्रीन पे कैसे उतारोगे बताओ तो। अपना शकल देख रहा है, उसको मान लो हम पर्दा पे उतारना चाहते हैं, कैसे उतारोगे, संभव ही नहीं है ना। तो वर्चुअल इमेज को बाबू स्क्रीन पे नहीं उतारते हैं। और वर्चुअल इमेज जब भी बनता है बाबू, जब भी बनता है कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। हम लोग सीधा सीधा बनेगा, तो सीधा के फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहेंगे बाबू, इरेक्ट कहेंगे, इरेक्ट कहेंगे, है ना। तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेंगे बाबू, इसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं उतार सकते। रियल इमेज को बाबू स्क्रीन पे उतार सकते हैं ना, उतार सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक पूछी थी बाबू के, एक पूछी है बाबू की, एक कौन पूछी है अभी, जो भी पूछी है ना कि सर इधर ही रिफ्लेक्ट क्यों करेगा। तो बाबू कोई भी रे कहीं भी रिफ्लेक्शन बाबू, रे ऑफ लाइट किधर रिफ्लेक्ट करेगा, तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है शैतान, ये आपका प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे हो गया शैतान, है ना। और ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, है ना। ये क्या हो गया बाबू, नॉर्मल हो गया। हाँ सर हो गया, यहाँ तक दिक्कत है नहीं सर। तो बाबू हमेशा देखो,
जो नॉर्मल है, ई शैतान जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल के एक साइड में इंसिडेंट रे रहेगा, नॉर्मल के दूसरे साइड में क्या रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, ठीक है ना। ऐसा मत कर देना, मत कर देना, ऐसा मत कर देना शैतान की नॉर्मल है तो इसी साइड रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा और इसी साइड इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये साइड रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, तो लास्ट रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा शैतान मेरे बाबू, लास्ट रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल फिर क्या होता है सर, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको ना रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं बाबू, और नॉर्मल इंसिडेंट के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे बाबू अगर मान लो इस रे को ऐसे आ रहा बाबू, तो अगर इधर रिफ्लेक्ट कर दो तो नॉर्मल यहाँ कैसे बनेगा, है ना, तो यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है ना, फेल हो जाएगा बाबू, हमेशा आई बराबर आर होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल डालो शैतान मेरे, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल डालोगे इस वर्टिकल लाइन पे, इस वर्टिकल लाइन पे 90 डिग्री ड्रा करो ना मिरर से, तो ऐसे ही आएगा ना शैतान मेरे, ऐसे आएगा ना, तो ये नॉर्मल हो गया। तो एक साइड से रे आ रहा है तो दूसरा साइड से इसका नॉर्मल को दूसरे साइड से रिफ्लेक्ट करेगा ना, समझ में आया। कौन पूछे थे, हुई जाती यस बाबू, सर। क्या नाम है बाबू, ना बोलेगी, ना तो बोलिए नाम क्या नाम है बाबू, कौन हाँ है लता। कौन? अच्छा लता जी, चलिए ठीक है, समझ में आया लता बाबू, यस सर। अब ना, चलिए ठीक है बाबू, तो राइट डाउन कीजिए बाबू, है ना, ठीक है। तो किधर रिफ्लेक्ट करेंगे बाबू, वो आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना, कहीं भी सरफेस पर बाबू परपेंडिकुलर ड्रा कर देना, है ना, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना। कैसे सर, मान लो ये प्लेन था ना, मान लो ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो यहाँ पे मान लो अब यहाँ पे रे ऑफ इंसिडेंट हो गया, तो इस पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करोगे, तो इस पे परपेंडिकुलर कैसे, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करने के पहले टाइजेंट ड्रा करना बाबू, पहले टाइजेंट, उसके बाद इसका परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा ना, इस सरफेस पे इस पॉइंट पे शैतान मेरे, इस पॉइंट पे शैतान मेरे, परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा ना शैतान मेरे, एंगल यहाँ 90 डिग्री होगा, है ना। तो मान लो अब यहाँ पे रे ऑफ इंसिडेंट ऐसे करवाओ, तो रिफ्लेक्शन होकर कहाँ जाएगा, इधर आएगा रिफ्लेक्शन होकर कि सर इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो जो 90 डिग्री ड्रा करोगे ना उसके दूसरे साइड में, तो ये 90 डिग्री तो रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, समझ में आया लता, क्या और बताएं लता बाबू। यस सर, समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, ठीक है बाबू, वाह, पढ़े थोड़ा पढ़िए लेकिन इसी तरह से पढ़े कि भूलिए मत, है ना, हर एक चीज का कंसेप्ट है बाबू। अब फिजिक्स कुछ है जी, रियल लाइफ में जैसे जैसे करते हो वैसे वैसे तो करना है। रियल लाइफ में डेली शक्ल देखते हो, उसी शक्ल को डायग्राम में बनाना है। अब देखते हो कि आईना देखते हो तो पीछे जाके देखते हो तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन इमेज आईना के अंदर ही बनता है, तो वैसे इमेज को हम लोग जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। शक्ल देखते हो तो आपका वो जो शक्ल है वर्चुअल है, वर्चुअल, है ना। तो इसमें एक आध दो पॉइंट लिखा देते बाबू, ठीक है। इसका बाबू कंसेप्ट करके 1 2, इट इज ऑलवेज बाबू, मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में आप लोग को, सोनू बाबू? यस सर। अच्छी बात है, हमको तो यही ऐसी पढ़ाने में मजा आता है बाबू, ऑनलाइन से बढ़ा के ऑफलाइन से बढ़िया ऑनलाइन लगता है, तो यहाँ पे सब फैसिलिटी है ना, फैसिलिटी इन द सेंस सर, क्योंकि आपको हम वीडियो दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं, सब अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब गया ऑफलाइन का जमाना, गए हो ठाकुर गए हो, ठीक है ना। इट इज ऑलवेज बाबू इरेक्ट, है ना। और ऑनलाइन में जितना कंसेप्ट क्लियर होता है बाबू, ऑफलाइन में नहीं कंसेप्ट होता है उतना क्लियर, क्योंकि विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है। अब कोई भी चीज को जितना ज्यादा विजुअलाइज करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा समझ में। यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ आप डाउट पूछ सकते हो, क्लास से आपको बाहर निकाल सकते हैं, एक दूसरे से गप भी कर सकते हो, सब काम तो कर ही सकते हो, तो क्या दिक्कत है। पोर्टेबल क्लास है, जहाँ भी लेके जाइए, आम के गाछी पे इधर उधर। एक ही खाली इशू है बाबू, नेटवर्क, नेटवर्क, है ना। इट इज बाबू ऑलवेज इरेक्ट, इट इज बाबू ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। ये हमेशा कैसे बनेगा बाबू, सीधा बनेगा, सीधा। तो सीधा को हम लोग क्या स्ट्रेट नहीं कहेंगे, फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इरेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स का लैंग्वेज है बाबू, ये इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, फिजिक्स का लैंग्वेज है ना, ठीक है बाबू। इट इज बाबू कैन नॉट, इट इज बाबू, इट इज बाबू कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते कि कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, है ना, इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। क्या सर, मिरर में बार बार बोला ना, मिरर के पीछे जाके देखोगे तो कुछ नहीं रहेगा, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बढ़िया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिए बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिखिए जल्दी से, कैरेक्टरिस्टिक्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कितना टाइम हो गया भाई बाबू प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू, कैरेक्टर होता है ना, उसी में स्टिक्स लगा दो ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बाबू, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, मतलब क्या सर, जो प्लेन मिरर में हम लोग, जो प्लेन मिरर कौन सा, जो आप लोग सुबह चेहरा देखते हो, तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बाबू, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो कुछ नहीं होता बाबू, देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसको लिखा देते थोड़ा बहुत, है ना। 3-4 को है, ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 को बाबू। जैसे मान लो आपका ये क्या बाबू, प्लेन मिरर हो गया, जो आप लोग सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हो, है ना बाबू, सबके घर में रहेगा, कुछ रहे चाहे नहीं रहे, जरूर रहता। इधर मान लो बाबू कैंडल हो गया, कैंडल ले लो, चाहे जो भी इच्छा है, आम की गाछी ले लो, चाहे जो इच्छा। ठीक है बाबू। तो इसके प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगा ना बाबू, जो भी इमेज बनेगा ना शैतान मेरे, है ना, तो जितना दूर पे बाबू, जितना दूर पे प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी होगा, ये जितना दूर पे रहेगा उतना ही मिरर के अंदर उतना ही दूरी पे इमेज बनेगा। मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं शैतान मेरे, कुछ नहीं, जितना दूरी ये होगा बाबू, जितना दूरी ये होगा शैतान मेरे, उतना ही दूरी इधर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, उतना ही दूरी पे इमेज बनेगा, है ना बाबू, डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, पहले कर रहे हैं। तो इसके द्वारा जो इमेज बनता है बाबू, इसके द्वारा जो इमेज बनता है, कैसा इमेज बनेगा बताओ, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? ये आपका क्या है शैतान में, ये है प्लेन, वर्चुअल बनेगा। ये क्या है बाबू, प्लेन मिरर है ना। ठीक है सर, ये आपका बाबू ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट शैतान, और ये आपका हो गया बाबू इमेज हो गया। तो इमेज में कैसा बाबू, वर्चुअल इमेज, है ना। ठीक है सर, तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे बाबू, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। जल्दी से लिखिए, लिखा दीजिए सर, आप लोग बच्चों से भी बदतर बाबू। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, फॉर्म बाय प्लेन मिरर बाबू, प्लेन मिरर बाबू इज वर्चुअल। कैसा इमेज बाबू, वर्चुअल इमेज बनता है। क्या बनेगा बाबू, वर्चुअल इमेज। मतलब क्या सर, वर्चुअल को और कह देते बाबू, कभी कभी अनरियल कह देगा, वर्चुअल बाबू या अनरियल कह देगा, है ना। ठीक है बाबू, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर बाबू कैसा, वर्चुअल बनेगा। और क्या होगा बाबू, और क्या होगा, इसको हम लोग पर्दा पे नहीं उतार सकते हो, पर्दा पे नहीं उतार सकते, पीछे मिरर के पीछे लेकर पर्दा लेकर जाना, देखना कुछ नहीं दिखाई देगा। एंड बाबू कैन नॉट बाबू ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बाबू ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे हम लोग नहीं उतार सकते, है ना। स्क्रीन में बाबू पर्दा। नेक्स्ट बाबू देखो, प्लेन मिरर में जो जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही साइज का इमेज बनेगा। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर बाबू ऐसा नहीं होते। कनकेव में टाइम हो गया जी, तेरी भूत के बाबू, कैसे समय पार हो गया। जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही साइज का क्या रहेगा, इमेज होगा, इमेज बनेगा। आप लोग लीजिए जल्दी से लिखो बाबू, तब हमारे थकाएगा बाबू। द इमेज फॉर्म, जल्दी से लिखे ना, डिटेक्ट कर देते बाबू, टाइम भी लगता है ना, टाइम नहीं बच रहा। लिखिए बाबू, सोहेल बाबू लिख लीजिएगा, डिटेक्ट कर दें। यस सर। देखिए बाबू, द इमेज फॉर्म बाय, लिखो बाबू, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। बाबू जल्दी से लिखिए, टाइम नहीं बाबू, 5 मिनट है, आई हैव ओनली 5 मिनट, 3-4 को लिखाना है। द इमेज फॉर्म बाबू बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज, इज ऑफ द बाबू सेम साइज, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर बाबू इज ऑफ द सेम साइज, इज ऑफ द सेम साइज बाबू एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ बाबू ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ बाबू ऑब्जेक्ट। टाइम भी हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर लिखे, द इमेज फॉर्म इज बाबू, द इमेज फॉर द थर्ड नंबर बाबू, थर्ड नंबर लिखे, द इमेज फॉर्म इज एन, द इमेज फॉर्म बाबू, जिसका नहीं लिखा हुआ रहेगा चेक करेंगे ना तो कल बाहर कर देंगे क्लास में। द इमेज फॉर्म बाबू इज एन अपराइट,
द इमेज फॉर्म बाबू इज एन अपराइट, अपराइट मतलब यूपी बाबू, UPRIGST ब्रैकेट में देना बाबू। द इमेज फॉर्म बाबू, द इमेज फॉर्म इज एन अपराइट, ब्रैकेट में देना बाबू, ब्रैकेट में देना सेम साइड बाबू। एंड इरेक्ट, क्या बाबू, एंड इरेक्ट मतलब जो भी प्लेन मिरर में इमेज बनेगा बाबू, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा इमेज बनेगा, इसका हाइट जितना रहेगा उतना ही बनेगा। अगर ये ऊपर की ओर है तो ये इमेज ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि नीचे की ओर बन जाएगा, है ना, ठीक है बाबू, जैसा रहेगा वैसा ही बनेगा। फोर्थ नंबर बाबू, फोर्थ नंबर शैतान। द डिस्टेंस ऑफ द मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज बाबू, द डिस्टेंस ऑफ द मिरर बाबू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बाबू ऑफ द मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाबू इज इक्वल टू द बाबू, सर फिर से बोलिए सर। द डिस्टेंस ऑफ मिरर बाबू, द डिस्टेंस ऑफ मिरर, फोर्थ नंबर लिखे शैतान मेरे। द डिस्टेंस ऑफ मिरर, द डिस्टेंस, ये द डिस्टेंस ऑफ मिरर बाबू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस की थे मिरर का डिस्टेंस बाबू, द डिस्टेंस ऑफ द मिरर बाबू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द मिरर, is equal to the babu distance of the mirror, is equal to the babu distance of the mirror, is equal to the babu distance of the mirror from the image form, or from the image form, from the babu image form behind, from the babu image सर एक form. बार थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। Third, the image form is babu, and the image form is an upright. The image form is babu an upright. Same side, है ना, same side बाबू। And erect, and बाबू erect, ERECT, and बाबू erect. सर थर्ड वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। थर्ड वाला बोल रहे हैं शैतान, थर्ड वाला बोल रहे हैं। The image form बाबू, the image form is an upright. The image form is बाबू an upright and same side. सेकंड भी रिपीट कर दीजिए। आप नहीं रिपीट करेंगे, वीडियो से आप लोग देख लीजिएगा, शैतानी खाली करते हो, ठीक है। लास्ट नंबर क्या था बाबू, लास्ट नंबर क्या था बाबू, द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बाबू, इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम द इमेजेस फॉर्म, फ्रॉम द बाबू इमेजेस फॉर्म बिहाइंड, माने पीछे जितना इमेज बने, मतलब अरे सिंपल सी बात समझो ना, सिंपल सी बात, जितना दूर में ये ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर में मिरर के अंदर जाके इमेज बनेगा। आप सोमा यहाँ से मान लो सोमा दादी घर में जाके खड़े हो, अब मिरर आपका नानी घर में है, अब बीच में कोई अति ऑब्स्टेकल नहीं है, बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है ना बाबू, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है ना, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, वही दादी घर है नानी घर में भी बनेगा, ठीक है ना, उतना ही दूर पे बनेगा। समझ में बात आती है, समझ में आता है रजनी? ए रजनी, यस सर, यस सर। समझ में आ रहा फिजिक्स क्लास का, मजा आ रहा पढ़ने में कि ऐसे खाली चल रहा है आए राम गए राम, हाँ खाली आए राम गए राम नहीं है बाबू, आए राम अगए राम, मतलब आए सर क्लास के चल दिए, हमने रिवीजन कर रहे हैं ना, कुछ कंसेप्ट सीख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उस तरह से मत कीजिए। विवेक, ये विवेक शैतान, समझ में आ रहा बाबू? विवेक ना बोलेगा। यस सर। हाँ यार सर, अच्छा पूछते एक दिन टेस्ट भी लेते आप लोग, पता वैसे होगा, टेस्ट का दिन कंडक्ट करता है। कल हम लोग पढ़ेंगे बाबू लेटरल इन्वर्जन पढ़ेंगे, लेटरल इन्वर्जन कल कहाँ से पढ़ेंगे, बोलो तो अच्छे हो गया। बाबू नेक्स्ट क्लास हम लोग जब लेटरल मतलब क्या सर, आप देखना मिरर में कान इधर इधर टच करना, तो आपको बाबू जब ऐसे देखोगे तो वो मैंने लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इधर नोक अपना नोच टच करना, ठीक है ना, तो मिरर में इधर करना। अब ऐसे देखो बाबू, तो ऐसे जब देखोगे बाहर से देखो तो आपको लगेगा कि हम राइट टच किया, मतलब लेफ्ट वाला राइट होगा, राइट वाला लेफ्ट होगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बाबू लेटरल इन्वर्जन। कुछ नहीं है, जो डेली लाइफ में आप लोग कर रहे हो उसी वही फिजिक्स है, उसी को हमको पढ़ाना है ना, बस कुछ नहीं करना। तो रिलेट करके पढ़ाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। डेली तुम मिरर देखते ही देखते हो, लेकिन इतना सारा चीज होता है आपको पता नहीं था। ठीक है बाबू, तो एंड करते हैं शैतान मेरे, 9 बजे आ गया।